Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुकन औ खियारुकुम खियारुकुम लिनिसाइहिम। रवाहु तिर्मिजी। सबसे कामिल ईमान वाला वो है जिसकी अखलाक सबसे अच्छे हो। दोनों मियाँ बीवी प्यार से मोहब्बत से खाना पकी हैं, चटनी पकी हो, चटनी बनाई, या फिर आलू का भुजिया या फिर मछली, या दोनों मिलकर कोई चीज़ें अच्छा बनाएं, अच्छे खाएं, बड़े प्यार से मोहब्बत से हुस्न सलूक करने वाली बात, उनके साथ में हमदर्दी से अगर पेश आए। अल्लाह के रसूल ने इनके बारे में फरमाया कि बीवी के साथ भलाई से पेश आने वाला बेहतरीन इंसान है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है कि अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुकन व खियारुकुम लिनिसाइहिम, कि सबसे कामिल ईमान वाला वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छे हो। घर में आते ही गाली गुफ्तार, यह नहीं होना चाहिए। घर में आते ही उसकी माँ और उसकी बहनों की शुरू, घर में आते ही उसकी बोली गालियों से शुरू करना। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, प्यार से मोहब्बत से, इतना घटिया ना समझो औरतों को, इतना बुरे मत समझो। अल्लाह ने उसको भी बड़ी रुतबा अता फरमाया। तुम्हारे बराबर रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे बराबर के हुकूक अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको भी अता फरमाए, बल्कि उसके हुकूक की सबसे पहले ख्याल रखी जाए। सबसे पहले उसको पहने, बाद में तुम पहने। सबसे पहले उसको खाने दो, बाद में तुम खाओ। तुम्हारे अंदर यह हमदर्दी होना चाहिए था। और तुम में से बेहतर वो है जो अपने बीवियों से अच्छा रहता है, अपने बीवियों से अच्छा रहता है, प्यार वाली बात करते हैं, मोहब्बत से बात करते हैं, हुस्न सलूक से पेश आते हैं, बड़े नरमी की बर्ताव करते हैं उनके साथ। बाज़ वक़्त में किसी चीज़ में कोई कमी बेशी भी हो जाए, वो भी तहम्मुल से उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, तहम्मुल से बर्दाश्त कर लेते हैं। अब मेरे दोस्तों, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि खैरुकुम, बेहतरीन शौहर की पहचान क्या है? बेहतरीन शौहर की पहचान बता रहे कि खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहलिही, कि तुम में से सबसे अच्छा वही है जो अपने अहल से अच्छा रहे, अपना बीवी से अच्छा सलूक करे, अपना बेटा बेटियों से अच्छा सलूक करे, घर में हमदर्दाना सलूक करे, नरमी वाले बर्ताव करे। और मैं यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, और मैं यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम सबसे अच्छा हो जो अपने अहल से अच्छा रहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम सबसे अच्छा हो जो अपने अहल से अच्छा रहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी। लेकिन आज तुम्हारी आदत को देखो और अल्लाह के रसूल की आदत मुबारक को देख लो। अपने बीवियों के साथ में कैसे सलूक करना चाहिए, कैसे नरमी की बर्ताव करना चाहिए। लेकिन बेनस्ल गंवार अपना बीवी को कह देते हैं कि तू भी कमा, मैं भी कमाऊं, तू भी कमाने जा, मैं कमा के लाता हूं, तू घर में बैठ बैठ के खाती है, चल मेरे साथ कमाने के लिए, मेरे साथ कमाने चल। और फिर जब उसके साथ कमाने के लिए जब जाते हैं, फिर जब घर आते हैं, पर उसको किस्म बकिस्म की शक व शुबहात में डाल देते हैं कि तू फला से बातें क्यों की, तू फला की तरफ नजर की, तेरी आदत ऐसी है, तेरी आदत वैसे हैं। इस किस्म के इल्जामात लगा देते हैं। दोनों में अभी भी एक जगह पे काम कर रहे हैं, अब वहां पर भी उसकी निगरानी में लगे हुए हैं। अरे तू घर से उसको बाहर निकलने को दी, और तेरे जिम्मा थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे हाकिम बनाया कि तू उसको घर के अंदर रखता, और रखने के बाद उसके साथ अच्छा सलूक करते, उसकी खाने पीने की सारी चीज़ें तू मुहैया कर देता, उसके साथ नरमी की बर्ताव करता, उसको किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात ना होते, तो सबसे पहले
تجھے یہ چاہیے تھا کہ تو اس کو پردہ میں لے کر آتے، اس کو دین و اسلام سکھاتا، تو اس کو نیک عمل سکھاتے، عمل صالحہ کی ترغیب دیتا، خوف خدا کی ترغیب دیتا، لیکن تیرے اندر یہ سب چیزیں بے دینیت پھیلے ہوئے تھے، اسی وجہ سے تو خود بھی بے دین ہے، جس بے دینیت کی وجہ سے تو اپنے بیوی کو کام میں لگا دی اور خود بھی اپنے کام میں چلے گئے، جب گھر آتی ہیں پھر دوبارہ مار پیٹائی شروع، کہا کہ تو نے تو فلاں سے بات کیا، تو نے فلاں سے بات کی، تو نے فلاں سے بات کی، اس عورت کو جینا حرام کر دیا۔ بیٹی پیدا ہوا وہ بھی اس کے لیے برا ہے، بیٹی کیوں پیدا کی؟ آپ گھر میں بیٹھی بیٹھی وہ سکون سے کھا رہے، وہ اس کے لیے برا لگ رہے کہ تو گھر میں بیٹھ کے سکون سے کھا رہی ہے اور میرے ساتھ کمانے چل۔ اب جب کمانے گئے تو وہ اس کی ساتھ میں جو ہے نا بدتمیزیاں والی حرکتیں شروع، مار دڑ اس کو۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ وَلَا تُقَبِّحُوهُنَّ، خبردار اپنے بیویوں سے مار پٹائی مت کرنا، نہ ہی ان پر ظلم اور زیادتی کرنا، خبردار ایسی حرکت کبھی نہیں کرنا۔ اگر تو نے ایسے کیا تو دین اسلام سے دور ہو جائے گا، اسلام کی دائرے کے مطابق تو نہیں رہا، اسلام سے دور ہو گئے۔ اللہ ہم سب کو اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔